हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मोस्ट वेलकम है जीके जीएस वन लाइनर के एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बीपीएससी का वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स 2025 तक बहुत सारे एग्ज़ाम का अपडेटेड आपका सवाल यहाँ पर होने वाला है। धीरे धीरे सारे वर्ष का क्वेश्चन कंप्लीट होता जाएगा। आप लोग चैनल पे जो भी नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेट का पहला सवाल। लिखा है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त हुई? तो आंसर होता है मुहर से। नेक्स्ट है, कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में होता है? तो आंसर होता है यजुर्वेद। नेक्स्ट है, महायान के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा नागा अर्जुन। नेक्स्ट है, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो आंसर है तक्षशिला। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? आंसर होगा गुलबदन बेगम। आगे दिया है, सिराज उद दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि किया था? आंसर होगा अली नगर की संधि। सती प्रथा निषेध कब किया गया था? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, जिसमें सहयोग करने का काम राजा राम मोहन ने किए थे, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ? तो ये अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ था। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आंसर होता है एनी बेसेंट को। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट लिखा है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? आंसर होगा अरविंद घोष। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया है? तो इसका आंसर याद रखें 24 जनवरी 1950। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो इसका आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो इसका आंसर है फातिमा बीबी। नेक्स्ट लिखा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संस्तुति किसने किया था? आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित होता है? आंसर होगा आर्टिकल 352। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 36 से 51 तक, और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिए राजस्थान में, और राजस्थान का नागौर जिला याद रखिएगा 1959 में। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? तो आंसर होता है विटामिन के। क्वेश्चन है, हम तारों को टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं? आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर होगा मायोसिन। नेक्स्ट है, उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? आंसर होगा काला। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? आंसर होगा तना। नेक्स्ट है, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो यहाँ पर याद रखिएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है। कहा गया पदार्थ का यूपेक नेम बताइए क्या है? तो इसका होता है 2 मेथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ मुख्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका आंसर है निकेल और क्रोमियम। नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, एलपीजी में गंधीय पदार्थ जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, तो नाम बताइए। आंसर होता है फेनिल मरकप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा गया बिजली के लैंप के तंतु किसके बने होते हैं? तो आंसर होगा टंगस्टन का। नेक्स्ट है, किसी चुंबक को गर्म करने से उसका चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? तो असर पड़ता है कि चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, बल का एसआई मात्रक? तो इसका एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल आएगा। देखिए, नेक्स्ट है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं इसमें? तो आंसर होगा बंगाली। ठीक है,
नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो केरल आंसर होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट है IRDP का प्रारंभ कब किया गया था? आंसर होगा 2 अक्टूबर 1980 ईस्वी। नेक्स्ट है डुवा कुआ योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिए शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से। नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा जो है किससे संबंधित है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जलवासी कृषि किस राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या होती है? जलवासी कृषि आंसर होगा असम तथा बिहार। नेक्स्ट है हनुमंतराव समिति की सिफारिशें किससे संबंधित है? आंसर होगा उर्वरक उद्योग से। नेक्स्ट सवाल है द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सनसाइडर पुस्तक के लेखक PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है भैंसा सिंगी एक नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिए ये जनजाति नागालैंड में होती है। भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? तो पहला हवाई अड्डा कोचीन यहाँ पर निजी क्षेत्र का होता है। नेक्स्ट है बिहार की स्थापना दिवस बताइए। तो 22 मार्च याद रखिए। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट लिखा है 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर संपादक कौन थे? आंसर होगा जेम्स कैमरॉन। नेक्स्ट है जराविक 7 क्या है? तो ये एक कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट है अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल ही नहीं पाया जाता? तो विटामिन C बिल्कुल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि की गति सबसे धीमी किस में होती है? तो ये होता है हवा में। नेक्स्ट लिखा है पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है और मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे मॉलिक्यूल या अणु के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट है रबर वल्कनाइजेशन में क्या प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा सल्फर। नेक्स्ट है बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है? तो दूरदर्शी का नाम है हब्बल सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है दृष्टि पटल पर बनता है। नेक्स्ट है पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो दिन में ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम बताइए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? आंसर होगा प्यूटरेटरी ग्रंथि। नेक्स्ट लिखा है परम शून्य ताप किसके बराबर है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? आंसर होगा शुक्र। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना पाया जाता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगला कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? आंसर होगा सोयाबीन। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील होती है? आंसर होगा नायलॉन। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में पाया जाता है? तो अधिकतम मात्रा मूत्र में होता है। नेक्स्ट लिखा है सवाल किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह ताप के कारण अधिक फैलता है इसीलिए। नेक्स्ट है सूर्य मुख्यतः किससे बना होता है? आंसर होता है हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स प्रतिदिन एक सेट हम प्रीवियस ईयर का डिस्कस कर रहे हैं और इस प्रीवियस ईयर में देखिए आपका जो सवाल है वो BPSC का मिलने वाला है। इसके बाद बिहार SSC का शुरू होगा, फिर बिहार दरोगा यानी कि बिहार SI का शुरू होगा और फिर बिहार पुलिस का भी होगा। तो इतने सारे प्रीवियस ईयर आप एग्ज़ाम्स का इनमें पूरा कर सकते हैं। पूरा 250 सेट इसमें दिया गया है और ये अपडेटेड आपका है 2025 तक वर्ष तक मिलेगा सारा क्वेश्चन। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग लगातार छोटे रूप में ही सही प्रतिदिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो बस लगातार आप लोग इस चैनल से बने रहेंगे जहां पर बहुत सारा सेट आपको और भी प्रोवाइड किया जाता है।
तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए।